हैं न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़ी कवरेज। किस तरह से रूस लगातार एक के बाद एक वो हरकत कर रहा है जिसके जरिए यूक्रेन में दहशत बरकरार है और यूक्रेन का साथ देने वाले देशों का जो स्टैंड है वो अब मौखिक तौर पर ज्यादा नजर आ रहा है। ऐसे में इस जंग के हालात जो इस वक्त एक के बाद एक कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या स्थितियां बनेंगी, इस बीच एक बिग ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे। रूस का बहुत बड़ा दावा, वो दावा क्या है? रूस के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के 243 सैनिकों का सरेंडर उसने करवाया है। यूक्रेन के 18 टैंक तबाह करने का दावा वो कर रहा है। यूक्रेन की 41 सैन्य गाड़ियां तबाह करा की है रूस ने, ये कहा जा रहा है। यूक्रेन के साथ मल्टी रॉकेट सिस्टम्स को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन के 5 ड्रोन भी गिरा दिए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रूस के दावे के तौर पर, ये दावे का सिलसिला कल सुबह से जो शुरू हुआ है वो एक एक कर अब नए के नए आयाम गढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि यूक्रेन की जनता, यूक्रेन का नागरिक इस वक्त दहशत में, और खास तौर पर वो लोग जो दूसरे मुल्कों से यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए थे, विशेष तौर पर भारतीय स्टूडेंट्स की यहां पर बात होनी चाहिए जो इस वक्त बेहद परेशान है। और इस बीच ये बड़ी खबर ये कि यूक्रेन के 243 जो सैनिक हैं, रूस कह रहा है कि हमने सरेंडर कर लिया है। रूस के हमलों से यूक्रेन में तबाही मची हुई है। रूस की सेना यूक्रेन के राजधानी कीव के पास से पहुंच गई है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया है। मिसाइल अटैक से सहमे लोग बंकरों में अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बेबस नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस ने उनके रिहायशी इलाकों में हमला शुरू कर दिया है। वहीं यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए जानकारी ये आ रही है कि 3 शहरों में हवाई हमला किया है। उत्तरी कीव में घमासान लड़ाई चल रही है। 6 तस्वीरें जो यूक्रेन की हालत को बयां करने के लिए बेहद जरूरी हो जाती हैं। कीव में अलार्म बज रहा है, बंकर में छुपे हुए हैं लोग क्योंकि और कोई विकल्प उनके पास नहीं है। यूक्रेन ने पुल तोड़ा है ऐसा वो दावा कर रहा है। कीव के करीब है रूस और रूस लगातार अपनी जद को बढ़ाने के तहत ये कहा जा रहा है कि कीव पर बहुत जल्द कब्जा कर जाएगा। और खेरसॉन में रूसी झंडे की तस्वीर भी सामने आई है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेड टारर जो कि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं। आपका जेड टारर जी बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 18 से हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल, मौजूदा हालात में अमेरिका का स्टैंड क्या है? जी थैंक यू प्रीति। देखिए इस वक्त शायद इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका यूक्रेन और यूक्रेन के आम लोगों के साथ खड़ा हुआ है। सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि जितने भी हमारे सबसे करीबी सहयोगी देश हैं जिसमें शामिल G7 है, कल G7 का मीटिंग है, आज नेटो का भी मीटिंग है, ब्रसल्स, यूरोपियन यूनियन, बिल्कुल हम उनके साथ बहुत करीब से काम कर रहे हैं। और ये भी कहना चाहिए कि जो हमारे सबसे करीबी देश हैं जिनमें शामिल यूके है, फ्रांस, जर्मनी और इटली, उनके साथ भी हम मुसलसल राब्ते में हैं ताकि पहली बात तो ये है हम यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों तक मदद पहुंचा सकें, डिप्लोमेटिक मदद हम उनको दे सकें। और दूसरी बात ये है कि कल राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने ऐलान में कहा, बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जो नए सैंक्शंस इस वक्त हम लगा रहे हैं, जो प्रतिबंध हम लगा रहे हैं रूस पर और ख़ास तौर पर पुतिन पर, उनकी इंतहाई बड़ी कॉस्ट होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जेड टारर जी, आप लोग अमेरिका विशेष तौर पर रूस के खिलाफ है, लेकिन जो मजबूती यूक्रेन के साथ खड़े होने में दिखाई देनी चाहिए, क्या अमेरिका उसी मजबूती के साथ यूक्रेन के साथ खड़ा है? क्योंकि हाल फिलहाल जो 2 दिनों में बयान सामने आए हैं वो मजबूती पहले वाले अमेरिका की नहीं नजर आ रही है जो इन 2 दिनों में दिखी। देखिए हमारे सामने 2 शायद बातें हैं, 2 अलग बातें हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि ये जो सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल हम देख रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है, और उसका जवाब ये है कि ये सिर्फ पुतिन का फैसला था। पुतिन ने एक नाजायज बिला वजह युद्ध शुरू किया, उन्होंने एक लोकतांत्रिक देश पर हमला किया। शायद इसमें भी शायद ये जाहिर बात है कि पुतिन एक डिक्टेटर है और शायद वो नहीं चाहते कि उनके एक पड़ोसी देश, एक लोकतांत्रिक देश ब्रसल्स के से करीब हो। तो पहली बात तो ये है कि ये जो हम सूरत हाल देख रहे हैं ये सिर्फ
एक ही जिम्मेदार है यहाँ पे, और वो है व्लादिमीर पुतिन। देखिए, इस जहाँ पूरे तक अमेरिका सिनेरियो और में पूरी विश्व जेड जो है, तारड़ जी, अमेरिका का व्यू पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रूस यूक्रेन पर जिस तरह से हमला कर रहा है, इसकी वजह अमेरिका की नजर में क्या है? जहाँ तक राष्ट्रपति बाइडेन का सोच है इस मामले में, वो ये है कि पुतिन ये चाहता है कि वो सोवियत यूनियन को एक बार फिर कायम करे। वो चाहता है, पुतिन चाहता है, ये राष्ट्रपति बाइडेन का सोच है। वो कहते हैं कि पुतिन का शायद ये मकसद है कि उन्होंने पूरी विश्व को 30-40 साल पीछे लेके जाना चाहता है, और वो डरा हुआ है कि यूक्रेन में जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है वहाँ पे, वो रूस में ना फैले। तो शायद यही वजह है कि रूस ने फिर यूक्रेन पर बला वजह उन्होंने हमला किया। हमने बहुत बहाने सुने हैं जो कि बहुत अजीब लगते हैं, जैसे कि यूक्रेन एक ख़तरा था रूस पे, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नाजायज़ है, या नेटो एक ख़तरा है। ये भी बड़ी अजीब किस्म की बहाना है, जबकि आप देखें रूस का सरहद बहुत ही बड़ा है। उस सरहद पर से 10% नेटो देश हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि नेटो जो है, जो कि एक डिफेंसिव अलायंस है, रूस पर खतरा डाल रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। जेड तारड़ जी, क्या अमेरिका ये मानता है कि रूस की कथनी करनी में फर्क है? क्योंकि रूस पहले से ही कह रहा था कि उसकी मंशा यूक्रेन पर कब्जा करने की नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कीव में वो अपने फोर्सेस की तैनाती को और तमाम कार्य को आगे बढ़ा रहा है, वो तो पूरी कीव को कब्जे करने की नीयत से ही आगे बढ़ रहा है। इस पर अमेरिका का क्या स्टैंड है? राष्ट्रपति बाइडेन का कल कहना था कि ये शायद कोई इनकार नहीं कर सकता कि आने वाले दिनों, हफ्ते और बल्कि महीने जो हैं, वो यूक्रेन और यूक्रेन के आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। अमेरिका हमारे सहयोगियों के साथ यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। जितना हम कर सकते हैं आम लोगों के लिए ख़ास तौर पर, वो हम करने के लिए तैयार हैं। अब ये अलग बात है कि अमेरिकी फोर्सेस, सैनिक, नेटो सैनिक यूक्रेन में नहीं जाएंगे, ना हम रूस पर एक सैनिक हमला करेंगे। ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन ये कहते हुए इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यूक्रेन को अकेला छोड़ना है या उनको सपोर्ट नहीं देना। अच्छा, एक और बात है, वो ये कि अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, फ्रांस, जापान, स्विट्जरलैंड में रूसी हमले के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट रूस के भीतर भी जानकारी मिल रही है कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो क्या इस तरह के युद्ध का ऐलान करके रूस ने अपने आप को दुनिया के मंच पर अलग थलग खड़ा कर लिया है? बिल्कुल प्रीति, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अब रूस पूरी विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में वो बिल्कुल अब बाहर है, वो बिल्कुल अलग है, और होना ऐसा ही चाहिए। एक डिक्टेटरशिप अपने पड़ोसी लोकतांत्रिक देश पर नाजायज़ हमला नहीं कर सकता। 21वीं सदी में ये बिल्कुल नहीं हो सकता, और शायद इस बात पर एटलीस्ट कम से कम 50%, पूरी दुनिया के 50% GDP इस बात पर जुड़े हुए हैं कि ये गलत है, और हमने पुतिन को और रूस को एक सख्त जवाब देना है कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और रूस की इकोनॉमी को बिल्कुल हम बंद करने के लिए तैयार हैं। एक बात और है, 2008 में जॉर्जिया पर कब्जा किया, 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया रूस ने, और रूस कभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं है। खास तौर पर पुतिन, वो ये कहते हैं कि USSR का विघटन कभी नहीं हुआ है। क्या उनकी जो विस्तारवादी की नीति है और यूक्रेन पर जिस तरह का हमला हो रहा है, क्या वो उसी नीति पर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हम तो जो सूरत हाल हैं, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल हैं, वो हम बहुत करीब से देख रहे हैं, और शायद ऐसा ही लग रहा है कि पुतिन, हम कहते हैं कि एक रिविजनिस्ट उनका ख्वाब है, यानी कि वो हिस्ट्री को, तारीख को एक बार फिर यकीनी बनाना चाहता है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। ख़ास तौर पर 2022 में ये बिल्कुल नाजायज़ है, और हम समझते हैं कि इसका जवाब एक ही है, और वो ये है कि हमने उनको एक बहुत सख्त, बहुत स्पष्ट पैगाम भेजना है पुतिन को और उनके एलाइज को, जो इनर सर्कल है उनका, कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमने आप पर एक ऐसा कॉस्ट लगाना है जो कि आपको 2-3 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि ये क्या, ये मैंने जंग और युद्ध का रास्ता चुनना है या नहीं।
अच्छा, एक और बात है, जैसे मैं बोल रही थी कि तमाम जगहों पर, तमाम मुल्कों में प्रोटेस्ट हो रहा है रूस के खिलाफ, और रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की भी एक होड़ सी तमाम मुल्कों में लग गई है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि रूस इन तमाम घटनाक्रमों से किसी तरह का दबाव महसूस करेगा और इस लड़ाई को खत्म करने की ओर बढ़ेगा? देखिए, अब शायद ये मुश्किल है कहने में कि क्या इन दबावों से पुतिन ने अपने प्लान्स जो है बिल्कुल तब्दील करना है या नहीं। राष्ट्रपति बाइडेन कल ये कह रहे थे कि मेरे नहीं ख्याल कि आने वाले दिनों में हमने एकदम से पुतिन से एक बहुत बड़ी तब्दील हमने देखनी है। ये राष्ट्रपति बाइडेन का सोच है, तो ये हमें मानना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको छोड़ना है या हमने पुतिन को छोड़ना है या हमने रूस को इस जो पाथ है, ये जो रास्ता है, उनको अकेला यहाँ पे छोड़ना है। हमने उन पर एक सख्त जवाब देना है ताकि एक ऐसा कॉस्ट हो जो कि पूरे इस कैलकुलेशन को तब्दील कर सके। जेड तारड़ जी, जो तस्वीरें वहां से आ रही है यूक्रेन से, रोते बिलखते परिवार और अपने लिए किसी भी तरह की सुरक्षित शरण ढूंढते हुए लोगों की, वो तस्वीरें वाकई में दिल को दहला देती है, रोंगटे खड़े कर देती है। कभी भी जंग जो है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे में अमेरिका क्या उम्मीद कर रहा है कि इस तरह के हालात को कैसे शांति की ओर बढ़ाया जा सके? देखिए, अब जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आपने प्रीति ठीक कहा है कि बहुत महसूस होता है। पूरी दुनिया के जो आम लोग हैं वो समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल बहुत ही बदतरीन किस्म की सूरत हाल है। पहली बात तो ये है। और जहाँ तक शांति का पॉसिबिलिटी है आने वाले दिनों में, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि नेटो, अमेरिका, जितने भी ब्रसल्स भी, बहुत हमने कोशिश की है व्लादिमीर पुतिन के साथ और रूस के साथ ताकि ये ना हो। हमने बार बार उनको एक मौका दिया कि ये जंग ना चुने। उसके बावजूद पुतिन ने जंग चुना, एक नाजायज़ जंग चुना उन्होंने। तो अब हम इस सूरत हाल को देख रहे हैं। अब प्रेशर हम डालेंगे पुतिन पर और उसके इकॉनमी पर और देखेंगे कि क्या वो इसमें कोई तब्दील आएगा या नहीं। लेकिन इसमें शायद कोई शक नहीं होना चाहिए कि मुश्किल दिन आने वाले हैं। यूक्रेन के लोगों को और कितना वक्त इसी तरह से गुजारना होगा? जी देखिए, इस वक्त तो शायद हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इसी बात पे फोकस कर रहे हैं। हम बहुत करीब से देख रहे हैं कि हम यूक्रेन के लोगों को सपोर्ट कैसे दे सकते हैं। जेड तारड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अमेरिका का क्या स्टैंड है, किस तरह से वो इस लड़ाई में यूक्रेन के साथ खड़ा है और हर मुमकिन कोशिश और कवायद करने की है कि किसी तरह से रूस को इस युद्ध की नीति को अपनाने से जितना जल्द से जल्द हो सके रोका जाए। इसमें अमेरिका बड़ी भूमिका निभाएगा। ये जानकारी आपने दी, धन्यवाद आपका। और अभी हम चलेंगे सीधे प्रशांत के पास, सीधे वॉर न्यूज रूम, जहां से वो एक बिग ब्रेकिंग के साथ मौजूद है। यूक्रेन से जुड़ी भारत के मद्देनजर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है जिस पर तमाम भारतीयों की निगाहें थी। यूक्रेन में फंसे तमाम भारतीयों को सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की निःशुल्क। जितने भी वहां पर भारतीय हैं जो भारत वापस आना चाहते हैं, भारत सरकार अपने खर्च पर उन्हें वापस लाएगी। मोदी सरकार का ये एक बेहद अहम और बड़ा फैसला है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, कोशिश यही भारत सरकार की कि तमाम भारतीय जो वहां पर हैं वो सुरक्षित रहें और उसके लिए जो कुछ भी अहम जरूरी कदम हो सकते हैं वो भारत सरकार की ओर से उठाए जाएंगे। लेकिन मोदी सरकार इसका पूरा खर्च उठाएगी। जो भी भारतीय यूक्रेन में मौजूद हैं, जो भारत वापसी चाहते हैं, उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाया जाएगा। और जितनी भी इसकी कोशिशें जारी है वो लगातार जानकारी में भी अब आ रही है कि वहां जितने भी लोग हैं जो वापस आना चाह रहे हैं, मोदी सरकार अपने खर्च पर इन्हें सुरक्षित भारत वापस लाएगी। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमिताभ, किस तरह का फैसला मोदी सरकार ने इस अहम मसले पर किया है? देखिए, ये बड़ा फैसला ये है कि जितने भी इवैक्यूएट जिनको वहां से बचा कर लाया जाएगा यूक्रेन से, वो भारत सरकार के खर्चे पर बचा के लाया जाएगा। उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी वहाँ भारत के नागरिक फंसे हुए हैं, भारत के छात्र फंसे हुए हैं, ये बहुत बड़ा संदेश दिया है। क्योंकि मुख्यमंत्री हरियाणा खट्टर साहब, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ऐलान किया था कि उड़िया छात्रों का या हरियाणा के वालों का अपने अपने राज्य वाले वहन करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने, सरकार ने साफ कर दिया है कि अब ये पूरा का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करेगी। और आज रोमानिया के सीमा से ये शुरुआत हो भी रही है, जहाँ भारत
के 2 विशेष विमान आज रात को उड़ेंगे और कल रोमानिया के सीमा से लोगों को लेकर आएंगे, भारतीयों को। ये बेहद अहम फैसला भी भारत सरकार की ओर से किया गया है। तकरीबन 16,000 ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन में इस वक्त हैं, जिनकी वापसी भारत होगी, लेकिन भारत सरकार के खर्चे पर। लेकिन उससे पहले भी जितने उचित कदम हो सकते हैं तमाम भारतीयों की सुरक्षा के मद्देनजर, वो भारत सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में जो राजनयिक संबंध हैं उसे और मजबूती के साथ में इस्तेमाल भी किया जा रहा है, ताकि किसी भी भारतीय को कोई नुकसान ना हो। ये सबसे अहम बात भी है कि वहां जितने भी भारतीय हैं उनकी सुरक्षित स्वदेश वापसी हो सके, और उसके लिए जितने भी जरूरी कदम हैं वो मोदी सरकार उठा रही है। लेकिन उसमें एक बेहद अहम और बड़ा फैसला यह भी किया गया है कि भारत सरकार के खर्चे पर ही उन्हें भारत वापस लाया जाएगा, क्योंकि रूस रुका नहीं है और यूक्रेन झुका नहीं है। इस हालात के मद्देनजर बड़ा फैसला भारत सरकार का भी। ये एक बेहद अहम तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यूक्रेन में किस तरह के हालात हैं, ये इन तस्वीरों के देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तरह के हालात वहां पर हैं, अब एक एक कर रूस की सेना भीतर घुसने की कोशिश में, लेकिन कुछ टैंक जो बेहद नजदीक भी थे यूक्रेन की राजधानी के, वो भीतर ना घुस सकें, उसके लिए कुछ पुलों को भी उड़ाए जाने की खबर आ रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह के युद्ध के हालात यूक्रेन के भीतर, और अब रूस की कोशिश की चौतरफा उसे घेर लिया जाए। पूर्व के नजदीक तो उसे आसानी थी, लेकिन अब उत्तर और पश्चिमी इलाके से भी घुसने की पूरी तैयारी, और काफी हद तक वो आगे बढ़ता हुआ रूस का ये पूरा दस्ता। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ तस्वीरें तो ऐसी भी जो विचलित कर सकती है, इसलिए पूरी तरह साफ साफ आप तक इसे पहुंचाना भी संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, भारत की इस पर बेहद नजदीक से नजर है। और कल प्रधानमंत्री ने भी जब बातचीत की है तो उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से मसले का हल हो, इसकी भी कोशिश, और भारतीयों की सुरक्षा के मद्देनजर भी भारत सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से रूस के राष्ट्रपति से भी बातचीत की गई है। लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल विचलित करने वाली जो यूक्रेन की सड़कों से आ रही है। किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं ये हम आपको बता रहे हैं। और आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, कूटनीति में कौन किस पर भारी पड़ता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है यूक्रेन के इस हालात के मद्देनजर। पुतिन पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तमाम विरोध के बावजूद वो लगातार आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की वो कह रहे हैं कि नेटो पर भरोसा उन्हें भारी पड़ गया है। जिस तरह से उन्हें शुरुआत से उम्मीद थी कि कई ऐसे देश हैं जो उन्हें इस तरह के हालात में मदद करेंगे, लेकिन कल जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया कि नाटो की सेना, उनकी सेनाएं भीतर जंग के लिए नहीं जा रही है, इससे काफी हद तक निराश नजर आ रहे हैं जेलेंस्की। लेकिन अब बाइडेन ने जो बात कही है कि कूटनीतिक रास्ते से मोर्चा हम संभालेंगे, आर्थिक उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह भी बात कह दी है कि बहुत तत्काल तो इसका असर नहीं दिखाई देगा। यानी कि जेलेंस्की काफी हद तक के अब अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने तो इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि अब महज 96 घंटे ही उनके पास बचे हैं। और क्या ये अपने देशवासियों को संदेश देने की भी कोशिश है कि आप अपने स्तर पर भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। लेकिन ये पूरे हालात विश्व स्तर पर, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, खासतौर पर भारत बेहद नजदीक से भी इन हालात को देख रहा है। और इधर कीव के उत्तरी क्षेत्र में भीषण युद्ध जारी है। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ विशंबर दयाल जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बीच कुछ जानकारियां मैं अपने व्यूअर्स को दे दूं। कहा जा रहा है कि ओबुलोन में आमने सामने का युद्ध हो रहा है। रूसी सेना तेजी से कीव की घेरेबंदी कर रही है। कीव के करीब रूसी टैंकों का जमावड़ा हो चुका है। हर तरफ रूसी टैंक ही दिखाई दे रहे हैं। तो कीव के उत्तरी क्षेत्र में भीषण युद्ध की स्थिति ओबुलोन में दिख रही है। और किस तरह से यूव में तैयारी है कीव में, खासतौर पर कीव को धीरे धीरे रूस अपनी जद में लेता जा रहा है। कीव के जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर भीषण युद्ध हो रहा है। और जानकारी ये मिल रही है कि ओबुलोन में आमने सामने का युद्ध हो रहा है और रूसी सेना तेजी से कीव की घेरबंदी कर रही है। और कीव के करीब रूसी टैंकों का बड़ा जमावड़ा है, यानी कि वहां पर बहुत सारे टैंक एक साथ रख दिए गए हैं। हर तरफ रूसी टैंक दिख रहे हैं। ये जो ओबुलोन के इलाके की हम बात कर रहे हैं, विशंबर जी जरा इसे बताइए कि कीव के उत्तरी क्षेत्र में ये भीषण युद्ध की तैयारी अगर हम कह रहे हैं तो इसके मतलब क्या है? थ्रस्ट लाइन्स है, एक जो बेलोरशिया के बॉर्डर से जो थ्रस्ट लाइन, जो चर्नोबल के वेस्ट से जो थ्रस्ट लाइन है,
फिर एक जो चर्नोबल के ड्राइपर रिवर के बिल्कुल साथ से जो थर्स्ट लाइन है, और एक जो थर्स्ट लाइन सूमी की तरफ से कुर्क, सूमी और कीव पे आई है। ये तीनों थर्स्ट लाइन कीव पे नॉर्थ से कहीं ना कहीं इनका मिलाप है। तो ये जो धीरे धीरे रशिया की एक स्ट्रैटेजी है कि बाकी यूक्रेन को ज़्यादा ना तबाह किया जाए, और अब ये स्ट्रैटेजी क्लियर हो रही है। जैसे कल सुबह से जैसे साउथ में मारियोपोल पे, साउथ में ओडेसा पे, इन सब पे जैसे मिसाइल अटैक्स आए थे, इन सब पे लड़ाई की वो थी, लेकिन वहाँ ऐसी ग्राउंड फोर्सेस ने ऐसी तबाही अब तक नहीं मचाई, ग्राउंड फोर्सेस ने एडवांस नहीं किया। जैसे उम्मीद थी कि जो ईस्टर्न थ्रस्ट है, डोनेट्स और जो लुहांग से जो थ्रस्ट लाइन आ रही है खरकीव वगैरह में, वहाँ से भी वो उनका लगता है इरादा है सिर्फ जो डॉनबास जो ओब्लास्ट डॉनबास रीजन है वहाँ तक शायद, लेकिन जो नॉर्थ से है उसका इरादा डायरेक्ट कीव है, और कीव को किसी तरह इंटिमिडेट किया जाए, कीव के सिटीजन्स को, कीव की पॉलिटिकल लीडरशिप को, और कीव को एक तो टैंकों से आइसोलेट किया जाए, आर्टिलरी वगैरह टैंकों से आइसोलेट किया जाए, और उसके बाद एयर ऑपरेशंस आपको शायद देखने को मिलेंगे। कल रात को एक एयर ड्रॉप किया था रशिया ने, यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने काउंटर अटैक करके सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। वो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस थी, कुछ ज़रूर वहाँ लड़ाई हुई होगी, स्पेशलाइज्ड फोर्सेस अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ी होंगी, हाइट्स में गई होंगी। तो ये एक कीव को बगैर यूक्रेन की पॉपुलेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किए डायरेक्ट कीव पे, क्योंकि कीव सिर्फ 240-250 किलोमीटर है नॉर्थ से, और ये बड़ा स्पष्ट सा एक डायरेक्ट अप्रोच है ऑन टू कीव, डीप थ्रस्ट रशिया। तो ये वही रशिया है ना, ये तो वही रूस है जो कह रहा था कि हम यूक्रेन पर किसी तरह का कब्जा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से कीव की घेरेबंदी की जा रही है, साफ है कि कब्जा करने की तैयारी हो रही है। नहीं, देखिए आप, ये परसेप्शन है। हाँ। अगर रशिया ने स्पष्ट कहा है कि हम कीव के अंदर, यूक्रेन के अंदर सत्ता पलटेंगे। शहरों में बम धमाकों से अफरा तफरी का माहौल है। इवानो शहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बम बरसाए जा रहे हैं। यूक्रेन में फंसे छात्रों ने इस वीडियो को शेयर किया है। यूक्रेन में घुसी रूसी सेना को जवाब देने के लिए यूक्रेन के सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। मोर्चा संभालने के लिए सड़क के रास्ते यूक्रेन के सैनिकों का काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। रूसी हमले में यूक्रेन के शहरों में ही नहीं, बल्कि सैनिक ठिकानों में भी तबाही मची है। रूस के मिसाइल हमले से यूक्रेन के तमाम सैनिक अड्डे ध्वस्त हो गए हैं। रूस ने यूक्रेन में एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से हमले हो रहे हैं। रूस के हमले से आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं दिख रहा है। रूसी सैनिक यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और कई ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर चुके हैं। रूस के सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन हर संभव कोशिश कर रहा है। रूस के सैनिकों को शहर में घुसने से रोकने के लिए यूक्रेन ने अपने ही पुल को ध्वस्त कर दिया है। रूस की सेना का यूक्रेन भी मुंहतोड़ जवाब देने में लगा है। यूक्रेन ने रूस पर मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन ने 2 मिसाइल रूस के रोस्टोव क्षेत्र में दागे हैं। हमलों के बीच यूक्रेन और रूस के सैनिकों में झड़प भी जारी है। कहीं रूस के सैनिकों को यूक्रेन ने बंदी बनाया है, तो कहीं कीव में घुसने की कोशिश कर रहे यूक्रेन सेना को रूस ने सीज कर दिया है। Very important to follow what you preach, and that's what we try to do. Even with our boys, our children, we try to bring about an atmosphere of respect, of even between both of them. There's never a difference made that you're elder so you get more, you're younger so you get less. It's always equal. ये बहुत बार देखकर लोग सीखते हैं। तो आप बच्चों को अगर आप बताओ कि नहीं बेटा औरतों की रिस्पेक्ट करो, और आप अगर अपनी बीवी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो बच्चे सीखेंगे नहीं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है
कि जो आप बोल रहे हो वो आपको घर पे करना चाहिए।